हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो पार्ट 8 हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो जिस पे हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो कौन से जो हैं वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं और ये लोकेशन इनकी पर्टिकुलरली कहाँ पे है। तो देखो, कोरबा उत्तर प्रदेश, तो कोरबा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और रामागुंडम ये कहाँ पे है? ये तो तेलंगाना में है, ठीक है। और तलचर जो है वो कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये तीनों तो मैच नहीं करते हैं। और जो कंवस है वो कहाँ पे है? वो गुजरात में है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे जो हैं क्या हैं? ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो इनके बारे में भी आपने याद रखना है। देखो, एनटीपीसी कावस इज लोकेटेड एट आदित्यनगर। देखो, एनटीपीसी क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कंवस इज लोकेटेड इन आदित्यनगर इन सूरत डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? गुजरात में। द पावर प्लांट इज वन ऑफ द गैस बेस्ड पावर प्लांट है एनटीपीसी के द्वारा। द गैस फॉर द पावर प्लांट इज सोर्स फ्रॉम गेल एचबीजे पाइपलाइंस साउथ बेसिन गैस फील्ड से। साउथ सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पावर प्लांट इज हाजीरा ब्रांच कैनल, कहाँ पे है ये? सिंगानपुर, ठीक है। तो यहाँ से इसको पानी आता है इस प्लांट के लिए। तो ये प्लांट का आपने याद रखना है कि ये जो प्लांट है इनकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट शोर बेस्ड मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया इज। तो कौन सा है? सालेम, हल्दिया, मैंगलोर या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैंगलोर। देखो इसके बारे में, राष्ट्रीय इस्पात निगम, ठीक है, स्टील को बोलते हैं इस्पात। देखो, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था ऐसे ही, स्टील प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, एक प्लांट से रिलेटेड कि ये वाला प्लांट का क्या काम है, ठीक है। तो स्टील प्लांट, तो स्टील प्लांट उस पर लिखा हुआ था और हिंदी में उसका अनुवाद था इस्पात का पौधा, ठीक है। तो स्टील को तो इस्पात कर दिया और प्लांट को कर दिया पौधा। तो इसलिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट होता है जिसकी वजह से परेशानी हो जाती है। तो देखो, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग, नवरत्ना कंपनी पॉपुलर नोन एज विजग स्टील, ठीक है। तो इसको विजग स्टील, ए लीडिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट शोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, इज द कंट्री विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इसके बारे में पूरा बताया हुआ है, एक बार आप इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज डेवलप्ड विद द जर्मन टेक्निकल कोलैबोरेशन। तो वो कौन सी है जो जर्मनी के द्वारा, मतलब इस सिंपल से क्वेश्चन है कि हम जर्मनी से जिससे सहयोग ले रहे हैं वो कौन सा प्लांट है। तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला या फिर भद्रावती। तो कौन सा है? वो है राउरकेला। तो राउरकेला पावर प्लांट जो है वो जर्मनी की सहायता से हम इसको चला रहे हैं। तो राउरकेला स्टील प्लांट द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये भी आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो स्टील प्लांट था पब्लिक सेक्टर का वो कौन सा था? वो था राउरकेला, ठीक है। और राउरकेला जो है वो कहाँ पे था? राउरकेला हमने पढ़ा था उड़ीसा में, ठीक है। was set up with German collaboration with an installed capacity of 1 million tons।
Subsequently, its capacity was enhanced to 1.9 million टन। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी आपने करेक्ट करनी है कि इंडस्ट्री है और फील्ड है, कौन सी इंडस्ट्री जो है किस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेसिक इंडस्ट्रीज, जो बेसिक इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, जो बेसिक इंडस्ट्री है जो वो होती है जैसे फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, और पेट्रोलियम हो गया, ये सारी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं। तो ए का हो गया दूसरा, ठीक है, तो ए का दूसरा हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, और स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रीज ये होती है आर्म्स वगैरह, ठीक है, और जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हो गई वो होगी ऑटोमोबाइल, और जो गुड्स बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई वो होगी फर्टिलाइज़र। तो देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखो बेसिक इंडस्ट्रीज डोंट डिपेंड ऑन अदर इंडस्ट्रीज, ये आपने याद रखना है। ठीक है, देयर रॉ मटेरियल इज नॉट द आउटपुट ऑफ अनदर इंडस्ट्रीज बट रेदर देयर रॉ मटेरियल इज द स्टफ ऑफ नेचर इटसेल्फ। द लिस्ट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज इज शॉर्ट। तो देखो ये बेसिक इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, एग्रीकल्चर है, रैंचिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, पेट्रोलियम, ठीक है, तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज है। और स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रीज दैट कंट्री कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिफेंस के लिए, ठीक है। और जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज आर मोस्टली रिलेट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, एनी नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल दैट कंटेन्स एट लीस्ट 5% ऑफ वन और मोर द 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपने एक बार इसको पूरा आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज सेविंग ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बाय बीइंग लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ मटेरियल। तो ऑप्शन क्या है, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे ये सोर्स होते हैं वहीं पे ही ये इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, इतने से आपने सीधा सा इसका मतलब समझना है। और बाकी देखो शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो जहाँ रिसोर्स होते हैं वहाँ पे थोड़े दिन लगती है। ठीक है, तो वहाँ उनको पहले रॉ मटेरियल बना के फिर इंडस्ट्रीज में ले जाके फिर उसके बाद इनको तैयार किया जाता है। देखो इसके बारे में देखो, nearness of source of raw material is one of the key factor that guides the establishment of such industries as iron and steel, ठीक है, and other metal industries. Besides, they are also found near the coal mines with the used of smelting. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन दी, तो कौन से स्टेट में है सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल है। तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टेक्सटाइल मिल एंड अकाउंट्स फॉर about 5% of the looms and 25% of the spindles of the country. The state is the largest producer of mill trade cotton yarns, 44% in the country. Beside, it is the third largest producer of mill made cotton cloth, ठीक है, 6.69%।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर आर MiG इंजन्स असेंबल्स, मिग जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, उनके इंजन जो है कहाँ पे असेंबल होते हैं? कोरापुट, नासिक, बेंगलोर या फिर ओझर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कोरापुट। ठीक है, देखो कोरापुट इज ए टाउन एंड ए नोटिफाइड एरिया काउंसिल ऑफ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो कहाँ पे ये असेंबल होते हैं? ये उड़ीसा में कोरापुट जगह का नाम है, ये अब इतना आपने याद रखना है। हेल फैक्ट्री जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस एंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो HAL फैक्ट्री कौन सी है? ये एरोनॉटिक्स डिफेंस एंटरप्राइजेज के अंडर ये आती है। इट्स ओनली 15 किलोमीटर फ्रॉम कोरापुट। दिस हेल फैक्ट्री मेक्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन फॉर मिग एंड एक्सपेंडिंग फॉर सुखोई। तो सुखोई जो एयरक्राफ्ट है इसके बारे में भी आपने याद रखना है कि ये भी रशिया से हमने लिया है, और मिग 21 है वो भी हमने रशिया से लिया था। और अभी जो राफेल का जो सौदा हुआ है, राफेल या रफाइल का, वो हमने फ्रांस से उसके साथ हमारा सौदा हुआ है। ठीक है, तो ये मिग, सुखोई और जो राफेल है ये पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री से ये रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर द मेजर बेनिफिशरीज ऑफ द मुंबई पोर्ट? तो वो कौन सी है? तो देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कॉटन, टेक्सटाइल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर 3। देखो इसके बारे में, मुंबई पोर्ट अर्लियर नोन एज बॉम्बे पोर्ट। ठीक है, तो आपको पता ही है। ठीक है, और कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में बसा है देख लो। ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ऑन द नेचुरल डीप वाटर हार्बर ऑफ मुंबई। ठीक है, द पोर्ट इज primarily used for bulk cargo while most container traffic is directed to नवा शेवा पोर्ट। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नवा शेवा पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? तो मुंबई इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो, एक मुंबई पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड हैंडल्स बल्क कार्गो ट्रैफिक विद द 4 जेटीज फॉर हैंडलिंग लिक्विड केमिकल। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, केमिकल, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर एंड कलोल आर 2 ऑयल फील्ड्स इन। तो ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था अंकलेश्वर के बारे में। एंड कलोल आर 2 ऑयल फील्ड है, ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ठीक है, देखो द मेजर ऑयल फील्ड इन गुजरात आर, कौन कौन सी है? महसाना है, कलोल है, खंबात है और अंकलेश्वर है। ये चारों आपने याद रखनी है, महसाना, कलोल, खंबात और अंकलेश्वर। द इंपॉर्टेंट गैस फील्ड आर कच्छ एंड अहमदाबाद। तो इतनी आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स आयरन ओर मेनली टू। तो इंडिया किसको आयरन ओर जो है एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा? वो करता है जापान को। ठीक है, देखो, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व इन द वर्ल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंडियाज आयरन ओर रिजर्व इज अराउंड 22,000 million tons, which will be sufficient for the next 150 years at the current rate production of iron ore in the country. India is one of the world's biggest exporter of iron ore. ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं किसको करते हैं? जापान को। विद मच इट्स प्रोडक्ट बाउट बाई चाइना विच हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, और जो इंडिया का नंबर जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। जापान हैज़ आल्सो बीन ए ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंट ऑफ
इंडियन आयरन और रिसेंटली इंडियाज एक्सपोर्ट ऑन आयरन और टू जापान हैव बीन श्रिंकिंग। अभी जो है वो कम हो रहा है। तो आपने ये याद रखना है, इंडिया जो है वो टॉप पे आता है, ठीक है, जापान को आयरन और एक्सपोर्ट करने के मामले में। और स्टील के मामले में आपने याद रखना है ये कि चाइना जो है टॉप पे आता है स्टील प्रोडक्शन के मामले में है, और इंडिया का नंबर इस पे जो है वो दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।